चलिए भाई बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था जर्नल एंट्रीज के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम थोड़ा ना अकाउंट की फॉर्म में पढ़ेंगे चीजों को। मतलब लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ी थी चीजें वो जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि भाई ठीक है, आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, तो वही स्टेप्स अब हम लेजर की फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब उन जर्नल एंट्रीज के आपके लेजर इंपैक्ट अब हम आपको बताएंगे कि ठीक है भाई, जो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट आपको बनाना है सॉरी, तो उसको हम कैसे अब प्लान करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको तीन चीजें बनानी है बेटा। पहले को हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। पहला होता है रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा होता है सर कैश या बैंक में से कोई एक अकाउंट। या तो कैश का अकाउंट बनाना है या फिर बैंक का अकाउंट बनाना है। तीन अकाउंट आपको बनाने हैं। पहले को हमने क्या बोला? रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरे को हमने क्या बोला? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरे को हमने क्या बोला सर? सर हमने उसको बैलेंस शीट बोला। ठीक है, तो तीन अकाउंट बनाने होते हैं। पहले को हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और थर्ड हमारा क्या बनता है सर? कैश या बैंक अकाउंट। ये तीन अकाउंट आपको बनाने होते हैं। ठीक है, स्टेप वही है। देखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट स्टेप सेम होंगे बेटा आपके। तो स्टेप नंबर वन क्या था सर? स्टेप नंबर वन था ट्रांसफर ऑल असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी की सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कौन कौन सी असेट छोड़नी है बेटा? कैश, बैंक और लॉस। तो बताओ बेटा, असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बताई थी मैंने? सर असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री बताई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। मतलब रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है टू असेट्स करके। टू असेट्स करके सारी की सारी असेट्स यहां लिख दोगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, तो जितनी भी असेट्स हैं वो सारी की सारी लिख दोगे यहां। स्टॉक, डेटर्स, जितनी भी है, मतलब मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, जितनी भी असेट्स हैं आंख बंद करके रियलाइजेशन के डेबिट साइड लिख दोगे। अब सर कौन कौन सी असेट नहीं लिखनी है? तो सर आपको तीन असेट्स को नहीं लिखना था। याद करो, असेट साइड तीन चीजों को नहीं लिखना था। एक तो कैश और बैंक को नहीं लिखना था, और दूसरा किसको नहीं लिखना था? लॉसेस को। तो कैश और बैंक को बेटा आप कैश और बैंक अकाउंट में लिख दोगे टू बैलेंस बीडी करके। भाई दोनों का, अगर सपोज करो क्वेश्चन में दोनों दे रखे हैं तो दोनों का कंबाइंड क्लब करके लिख देना, 3,000, 2,000, 5,000। दोनों को अलग अलग दे रखा है तो अलग अलग भी लिख सकते हो। तो स्टेप नंबर वन में सारी की सारी असेट्स को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स करके सारी की सारी असेट लिख दी। कौन कौन सी असेट छोड़ी? कैश, बैंक एंड लॉसेस को। तो कैश और बैंक को कैश और बैंक अकाउंट में लिख दिया टू बैलेंस बीडी करके। और बेटा किसको छोड़ा? लॉसेस को। तो लॉसेस यहां आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, टू P&L अकाउंट का लॉस। स्टेप नंबर वन कंप्लीट। सारी की सारी असेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट साइड लिखा, कैश और बैंक को कैश और बैंक अकाउंट में लिख दिया, और लॉसेस को पार्टनर्स में बांट दिया। यही तो स्टेप पढ़े थे भाई। हाँ भाई, नहीं पढ़े थे अश्मित? ये देखो, अश्मित अभी रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी आया हुआ है और शाम को भी आएगा, है ना? बताओ भाई, समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर, समझ में आ गई। अब स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू क्या है सर? स्टेप नंबर टू है सारी की सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। अब आपने सारी की सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। तो लाइबिलिटीज कौन सी साइड होती है भाई? सर लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। उनको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट, है ना? तो बताओ, लाइबिलिटीज की एंट्री होती है रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यानी कि सारी की सारी लाइबिलिटीज यहां लिख देनी है आपने। सारी की सारी लाइबिलिटीज लिख देनी है। कौन कौन सी लाइबिलिटीज छोड़नी थी सर? नंबर वन हमें छोड़ना था इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है सर? कैपिटल आता है, तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिख दो बाई बैलेंस बीडी करके। और क्या आता है सर? कैपिटल को छोड़ना था, रिजर्व और प्रॉफिट को छोड़ना था। तो आपको पता है
रिजर्व और प्रॉफिट बेटा बढ़ जाते हैं पार्टनर्स में, तो बाई रिजर्व और प्रॉफिट अकाउंट। और क्या आता है सर? सर पार्टनर का लोन, तीसरा था पार्टनर का लोन। तो ध्यान रखना बेटा, पार्टनर के लोन की डायरेक्ट पेमेंट होती है, इकलौती ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी डायरेक्ट पेमेंट होती है, हमने जर्नल एंट्रीज में भी आपको बताया था, बाई पार्टनर लोन, सीधा सीधा कैश अकाउंट में लिख दोगे। हाँ, और अगर कोई वो याद करो, अगर आपने कम पे करा है या ज्यादा पे करा है तो उसका पॉजिटिव लॉस या प्रॉफिट आपका रियलाइजेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ पहले दो स्टेप सर कुछ नहीं, सारी की सारी एसेट्स को यहाँ लिख दो। कौन कौन सी एसेट छोड़ी? कैश, बैंक और लॉसेस। कैश और बैंक को कैश और बैंक अकाउंट में लिख दो, लॉसेस को पार्टनर्स में बांट दो। सारी की सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखा, सारी की सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखा। कौन कौन सी लाइबिलिटीज छोड़ी सर? सर इंटरनल लाइबिलिटीज छोड़ी। इंटरनल लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है सर? कैपिटल आता है बाय बैलेंस बीडी करके, पार्टनर रिजर्व और प्रॉफिट आता है, और पार्टनर का लोन आता है। तो पार्टनर के लोन की हमने क्या कर दी? डायरेक्ट पेमेंट कर दी। तो स्टेप 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो गए। बेटा स्टेप 3 क्या था? सर स्टेप 3 था आप असेट्स को बेच रहे हो। तो असेट्स को बेच रहे हो तो क्या एंट्री होती थी? बड़ा सिंपल है सर, असेट्स को बेचेंगे तो कैश आएगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बेटा अगर असेट्स को आप कैश में बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा, कैश डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट होगा बाई कैश करके असेट्स सोल्ड। अगर आप असेट्स को सोल्ड करोगे तो कैश आपका क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। और बेटा उतने से ही, सपोज ये ए फिगर है, उतने से ही हमारा कैश भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डबल इंपैक्ट आएगा ना। यहाँ पे कैश अकाउंट भी हम बना रहे हैं तो कैश में डेबिट साइड आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट ए फिगर। अगर आप असेट्स को बेचोगे, कैश में बेचोगे, अगर असेट्स को आप कैश में बेचोगे तो इसका डबल इफेक्ट आएगा। डबल इफेक्ट क्या आएगा सर? डबल इफेक्ट आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कैश के डेबिट साइड लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाई कैश। इसी तरीके से बेटा इसी असेट्स को कोई पार्टनर भी टेक ओवर कर सकता है। राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, बीता, बबीता, कोई पार्टनर भी टेक ओवर कर सकता है। तो बेटा उस केस में क्या एंट्री होती है सर? उस केस में एंट्री होती थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। तो बाई 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 पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां क्या होगा? असेट्स टेकन। अगर आप असेट्स को टेक ओवर करते हो और सपोज करो बी अमाउंट है, तो इतना ही अमाउंट बेटा यहां आ जाएगा टू रियलाइजेशन। भाई अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा, पार्टनर टेक ओवर करेगा तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अगर कैश में होगा तो बाई कैश, और उतने से कैश डेबिट हो जाएगा। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट? हाँ भाई, जिज्ञासा को समझ में आ रहा है? ये देखो जिज्ञासा डबल डबल पढ़ने आई है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी पढ़ रही है और शाम को भी पढ़ेगी, है ना। चलो, तो कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आ जाओ स्टेप नंबर 1 और 2 में कोई दिक्कत? सर 3 भी करवा दिया, 3 में भी कोई दिक्कत है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 है सर, जितनी भी अब लाइबिलिटीज की पेमेंट की बारी आएगी। भाई लाइबिलिटीज को या तो आप किस में पे करोगे? कैश में, या फिर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। लाइबिलिटीज को या तो आप कैश में पे करोगे या फिर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। तो लाइबिलिटीज को अगर आप कैश में पे करोगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसी लाइबिलिटीज को कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब सीधी बात ध्यान रखनी है, अगर आप लाइबिलिटीज को कैश में पे कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसी लाइबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपने चेक करना है, लाइबिलिटी को मैं कैश में पे कर रहा हूं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है टू कैश, है ना। अगर हम किसको पे कर रहे हैं? लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, है ना। और उतने से कैश क्रेडिट हो जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा सेम फिगर आएगी। अगर सपोज करो ये सी फिगर है तो यहां भी सी अमाउंट आ जाएगा, समझो ना। और अगर अगली एंट्री क्या होती थी बेटा? अगर उसी लाइबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है
अगर उसी लाइबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री होती थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर लाइबिलिटी क्या कर रहे हैं हम, लाइबिलिटीज टेकन ओवर कितने से सर, एक्स अमाउंट से, तो इतने से हमारा यहां भी क्रेडिट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो बताओ कोई दिक्कत, कोई शक, कोई संदेह? भाई पहले पहले 4 स्टेप में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? भाई जो बच्चे बात करते हैं उनके लिए तो आज सोने पे सुहागा मौसम है ना। जो क्लास में नाम ले लूं? नहीं। तो जो बच्चे मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? जो घूमते रहते हैं इधर उधर, बेटा पढ़ाई पे ध्यान लेना, अगली क्लास में मैं सब सुनूंगा, रिकॉर्डेड का फायदा मत उठाना, समझ रहे हो? जो बच्चे बातें करते हैं, है ना। हाँ चलो आ जाओ। अब एक बच्चा बोलता है सर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आप सर स्टेप के बगैर सीधा सीधा बताओ ना यार, क्वेश्चन अगर आ गया 6 नंबर का, देखो 90% जनरल एंट्रीज आती हैं, पर ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकाउंट बनाने को नहीं आता, अगर अकाउंट बनाने को आ जाए ना तो और आसान है। आंख बंद करके बेटा सारी की सारी एसेट डेबिट साइड लिख दो और सारी की सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड लिख दो, खत्म स्टेप नंबर 1। अब असेट्स बिकेंगी तो असेट सर दो तरीके से बिकेंगे, या तो कैश में बिकेंगे या पार्टनर टेक ओवर करेगा। तो देखो असेट डेबिट साइड लिखनी है, अगर कैश में बिकेंगे तो बाई कैश, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटीज कौन सी साइड लिखी है सर, क्रेडिट साइड। अगर लाइबिलिटीज कैश कैश में पे होंगी तो टू कैश, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो आप स्टेप से चलना चाहते हो स्टेप से चलो, अगर आप स्टेप से नहीं चलना चाहते हो तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि असेट इस तरफ लिखी है, या तो कैश में बिकेंगे या भाई पार्टनर टेक ओवर करेगा। लाइबिलिटी इस तरफ लिखी जाती है, या तो कैश में पे होगी या फिर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा, सीधा सीधा आप कर सकते हो। अब हमारा आता है बेटा स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 हमारा है रियलाइजेशन एक्सपेंस। या तो बेटा रियलाइजेशन के खर्चे होंगे, है ना, या तो कैश में होंगे या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। तो अगर रियलाइजेशन का खर्चा कैश में होगा तो एंट्री क्या होगी? तो सर एंट्री होगी, अगर कैश में करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बेटा एक्सपेंस इधर आ जाएगा। सपोज करो ये कौन सा अमाउंट मान रहे हैं हम, जैसे उसके बाद हमारे डी अमाउंट था ना, तो हम इसको डी अमाउंट ले लेते हैं, अब इसको ई अमाउंट ले लेते हैं, है ना, ई अमाउंट। तो ई अमाउंट हो गया इधर, है ना, और उतना यहां चला जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट ई अमाउंट, है ना। सेम बेटा अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्सपेंस, है ना, और यहां लिख देंगे बाई बाई रियलाइजेशन करके उसके क्रेडिट साइड लिख देंगे। सपोज करो एफ अमाउंट, एक फिगर एज्यूम कर रहा हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो ना आपको कि कौन सी चीज क्या सर, बाई रियलाइजेशन बाई रियलाइजेशन, क्योंकि देखो एक बात बताऊं, आप सारे लेजर तो क्लोज कर चुके हो, स्टेप 1 और 2 में आप सारे लेजर क्लोज कर सकते हो, कर चुके हो। स्टेप 2 और 3 के बाद जो भी एंट्री होंगी ना, 3 के बाद वो सारी की सारी एंट्री किस में होंगी, या तो रियलाइजेशन टू कैश, या कैपिटल टू कैश, या कैश टू कैपिटल, क्योंकि 3 ही लेजर ओपन है आपके। सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके आप जीरो कर चुके हो, सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके जीरो कर चुके हो। यू हैव ओनली 3 लेजर नाउ, कैश, रियलाइजेशन और कैपिटल, यानी कि जितनी भी एंट्री होंगी स्टेप 2 के बाद वो इन्हीं में होंगी, या तो कैश टू रियलाइजेशन होगा, या रियलाइजेशन टू कैश होगा, या कैपिटल टू रियलाइजेशन होगा, कैपिटल टू कैश होगा, यही सब 3 ही लेजर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैं अब एक बार और मैं स्टेप से नहीं जा रहा हूं, मैं अब इसको ऐसे समझा रहा हूं आपको कि भाई देखो असेट इस तरफ लिखनी है, लाइबिलिटीज इस तरफ लिखनी है। तो सर असेट्स या तो कैश में बिकेंगे या पार्टनर टेक ओवर करेगा, कैश में बिकेंगे तो बाई कैश, और अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटीज बेटा इस तरफ लिखनी है, कैश में पे होंगी तो टू कैश, और कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बेटा रियलाइजेशन के खर्चे दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो कैश में होंगे तो टू कैश, या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। इसी तरीके से बेटा अब इनके अपोजिट इफेक्ट्स हैं। भाई देखो ना,
अगर कैश में जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो रहा है, ये सब रिवर्स इम्पैक्ट चल रहा है ना। यहां तक कोई दिक्कत है? अब बेटा फाइनली या तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा या फिर रियलाइजेशन का क्या होगा, लॉस। तो जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस होगा ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट का हम टोटल करेंगे। अगर प्रॉफिट आएगा तो टू रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, पार्टनर ए और बी में बढ़ जाएगा, है ना। और लॉस होगा तो इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। अगर लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, पार्टनर ए और बी में बढ़ जाएगा। या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, तो लॉस भी पार्टनर में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी पार्टनर में बढ़ जाएगा। अब यहां बेटा टोटल करेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्या आएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा और अगर लॉस होगा तो इधर आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर लॉस होगा तो इधर आएगा। फाइनली पेमेंट करेंगे हम। देखो या तो पैसे कम पड़ेंगे बेटा, ध्यान रखना। सपोज करो वी आर टेकिंग एग्जांपल कि ए का डेबिट साइड का तो 80 है और क्रेडिट साइड का 200 है। तो भाई क्रेडिट साइड का 200 है, डेबिट साइड का 80 है, तो इसको 120 की हम पेमेंट करेंगे ए को। अच्छा बी में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डेबिट साइड का टोटल 400 है और क्रेडिट साइड का टोटल 300 है। भाई हो सकता है इसके क्रेडिट साइड का टोटल कम है और डेबिट साइड का लॉसेस ज्यादा है, इसका मतलब इसने फर्म को वापस करना है। कितने रुपए वापस करने हैं इसको, 100 रुपए। तो वो इधर लिख देंगे बाई कैश 100 रुपीज। तो देखो बी से 100 रुपीज आएगा और ए को पेमेंट हो जाएगी 120 की। और बेटा आपका कैश अकाउंट भी क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर आपका कैश अकाउंट मैच नहीं होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है सर, गड़बड़ है। ठीक है, चलिए। तो 5 मिनट में आपको नोट करने के लिए दे रहा हूं, जल्दी से करो, वीडियो पॉज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने नोट करना है, फिर दोबारा समझाता हूं मैं।
यस, तो सभी बच्चों ने नोट कर ली बात या नहीं करी भाई? अभी सर सारी बात रिकॉर्ड हो गई है, सारी बात नोट कर ली है। तो भाई जर्नल का ही पार्ट है बेटा ये, एक तरीके से। सॉरी, जो जर्नल एंट्रीज हैं, उन जर्नल एंट्रीज को ही हमने क्या करा है यहाँ पे, उन जर्नल एंट्रीज को ही हमने पढ़ा है, समझो ना। उनको मतलब उनकी लेजर पोस्टिंग करिए, कुल मिला के ये है पहले। बट मोस्टली क्वेश्चन 90% बेटा 6 मार्क्स से 6 जर्नल एंट्रीज आती हैं। बट कई बार आपकी किस्मत अच्छी होती है ना, 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें एडमिशन के साथ चॉइस में कई बार तो रिटायरमेंट रहता है, पर कई बार चॉइस में ना 6 मार्क्स, सॉरी 8 मार्क्स में भी डिसोल्यूशन आ जाता है। आसान है, वो बच्चा भी कर सकता है जो कुछ नहीं कर पाता। क्यों? कुछ करना ही नहीं है, सारी की सारी असेट्स यहाँ लिखनी है। कौन कौन से असेट्स को छोड़ना है? कैश, बैंक और लॉसेस। कैश और बैंक को छोड़ना है तो सर किसी क्वेश्चन में दोनों दिए हो, कैश भी दियो बैंक भी दियो, तो दोनों को क्लब करके कोई एक ही अकाउंट बनाओगे ना। क्वेश्चन बताएगा या तो कैश का बनाओ या बैंक का बनाओ। अगर क्वेश्चन वैसे तो 90% बताएगा और दोनों बैलेंस दिए होंगे तो कोई एक ही अकाउंट बनना है, तो आपने टू बैलेंस बीडी करके यहाँ पूरा का पूरा क्लब करके लिख दिया और लॉसेस को पार्टनर्स में बांट दिया। आपने सारी की सारी लाइबिलिटीज को इधर लिखा, है ना। कौन कौन सी लाइबिलिटीज छोड़ी? सर आपने इंटरनल लाइबिलिटीज छोड़ी, तो इंटरनल लाइबिलिटीज छोड़ी तो उसमें क्या क्या आता था? कैपिटल आता था, कैपिटल को यहाँ लिख दिया। रिजर्व और प्रॉफिट आता था, रिजर्व और प्रॉफिट को यहाँ लिख दिया। और पार्टनर के लोन की डायरेक्ट पेमेंट कर दी, तो पार्टनर के लोन की डायरेक्ट पेमेंट कर दी तो वो इधर आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? सर असेट्स इस तरफ हैं, अगर कैश में बिकेंगे तो बाई कैश, और कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटीज बेटा किस साइड लिखी जाती है? इस तरफ। कैश में पे होंगी तो टू कैश, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझो ना। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। किसी बच्चे को समझ में तो नहीं आया? सर समझ में आ गया, नोट कर लिया सबने? अब नहीं करा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, ओके। तो आइए अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस की, है ना। तो क्वेश्चन अभी करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? चलो ऐसा करते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हम ना क्वेश्चंस की अलग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलो।